तो जो मेरी इस पे बन रही है इसमें मून सेवेंथ में आ रहा है सर। मून सेवेंथ हाउस में है, किसमें? हाँ मून सेवेंथ में, हाँ ठीक है सर ये। क्योंकि उसका नाम उसी पे राशि पे मून लिखा है। 7 नंबर राशि में है। हाँ 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 ठीक है सर। ठीक है। यही है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है टाइमिंग ऑफ इवेंट। हम्म टाइमिंग ऑफ इवेंट सबसे लास्ट में आता है। हम्म तो एक ट्रांजिट आपका बाकी है, तो जब ट्रांजिट पढ़ेंगे तो उससे हम और रिलेट करेंगे, ठीक है। हम्म एक ये टाइमिंग ऑफ इवेंट में मेनली हम दशा और रूलिंग प्लेनेट का यूज करते हैं। हम्म तो मतलब एक फ्रेश कुंडली के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कुंडली मेरे पास आए तो मैं क्या क्या कैसे फॉलो करूंगा, ठीक है। हम्म तो फ्रेश कुंडली के तौर पे आप देखें तो जैसे ये चार्ट आए, इनको ये जानना है कि इनकी शादी कब होगी। हम्म तो इनकी शादी कब होगी, इसके लिए पहले हम प्रॉमिस ऑफ इवेंट देखेंगे, यानी क्या इनके जीवन में शादी का योग है कि नहीं, ये चीज। तो सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड देखते हैं। सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड है सैटर्न, ठीक है। हम्म एक चीज और है, यदि पार्टिकुलर कोई एक क्वेश्चन यदि किसी जातक का है और हम्म आपके मन में यदि टाइमिंग को लेके कंफ्यूजन भी है कि मे भी क्या सही होगा कि नहीं होगा, तो यदि एक हम्म क्वेश्चन है और उसको लेके आपने कुंडली बनाया है, तो उस समय का जो रूलिंग प्लेनेट है, पॉसिबल ऐसा होता है कि आपका वो कस्पल सबलॉर्ड इस रूलिंग प्लेनेट में आएगा। क्लियर हम्म है, जो ट्रांजिट वाला रूलिंग प्लेनेट है उसमें वो हम्म, आएगा। वैसे बेसिकली ये मेरा कंसल्टेशन पर्पज से मैं नहीं बैठा हूँ, नहीं कर इसलिए रहे इस हाँ। समय ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मैं आपको रूल बता रहा हूँ इसलिए कि ये चीज आप ध्यान में रखें। तब जैसे एक ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन है यानी किस चीज के लिए, मैरिज के लिए, तो मैरिज का मुख्य हम्म भाव कौन सा है, सातवां। साफ हाँ। सेवन कस्पल सबलॉर्ड यदि रूलिंग प्लेनेट में आता है तो हम मान लेंगे कि ये जन्म समय इनका मैरिज के हम्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही है। ठीक। क्लियर। अब वैसे ऐसे सर वीनस का होने से भी है मैरिज का कारक है वो। वो कारक भी तो खैर आ गया, तो कारक आ हाँ गया, तो कारक तो खैर सबके लिए होता है। तो इस ठीक है पॉइंट मैं से हम वैसे। ये, मतलब ये कारक होने से ये निकल के आएगा कि क्वेश्चन जेन्युइन है, हाँ ये ठीक है। बस, इतना ही लेकिन हाँ। मैरिज टाइमिंग को वो नहीं बता पाएगा, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब हम्म देखते हैं सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड जो सैटर्न है वो क्या बता रहा है। हम्म सेवन सीएसएल सैटर्न जो है मैरिज के जब पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये रिजल्ट दे रहा है 8 9 10 का, स्टार लॉर्ड सन है 4 9 का, सब लॉर्ड मर्क्यूरी है 2 5 8 का। हम्म तो मैरिज के लिए जो हाउसेज सेवन। होते हैं 5 7 9 11, हम्म 9 नंबर सपोर्टिव होता है, 5 7 11 हाँ मेन हो जाते हैं। तो 5 नंबर इसमें मौजूद है, सेकंड हम्म नंबर सपोर्टिव के तौर पे ये भी मौजूद है, 8 नंबर भी हम्म सपोर्टिव के तौर पे मौजूद है, तो यानी मैरिज होगा, हम्म शादी इनकी होगी। तो प्रॉमिस ऑफ इवेंट लेवल पे मामला यहाँ से आगे बढ़ जाता है। हम्म ये देखने के बाद हमें ये देखना होता है कि दशा कैसी है, ठीक हम्म है। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ता है महादशा पे। हम्म तो इनकी महादशा भी चल रही है मर्क्यूरी की, और ये चलेगी 2041 तक, ठीक है। ये अभी शुरू हुई है, यानी नवंबर 2024 में चालू हुई, 11 नवंबर से चालू हुआ है। 11 11 2024 तक सैटर्न था, हम्म और 11 11 के बाद से मर्क्यूरी चालू हुई है, ठीक है। तो अब इस स्थिति में क्या मर्क्यूरी जो है वो विवाह कराने में सक्षम है या नहीं, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि मर्क्यूरी रिजल्ट क्या दे रहा है। हम्म मर्क्यूरी जो है वो रिजल्ट दे रहा है 2 5 8 का। हम्म यहाँ पे देखेंगे तो 2 5 8 9 11, हम्म यानी मर्क्यूरी प्लेनेट स्तर पे, सबलॉर्ड स्तर पे विवाह का कराने में सक्षम है, वो उसका सक्षम रिजल्ट है। दे रहा है। हम्म तो यानी मर्क्यूरी की महादशा में इनका विवाह होगा, होगा। ये क्लियर है, ठीक। अब किसी भी घटना के लिए महादशा जो है वो पॉजिटिव या न्यूट्रल होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव होने का मतलब यह है कि जो भी उस घटनाक्रम के लिए सपोर्टिव या मेन हाउसेज है वो नहीं है, लेकिन उसका उल्टा है। जैसे इसमें 5 9 5 11 ना हो, 2 ना हो, लेकिन हम्म 6 नंबर हो, 12 नंबर हो। वैसे 6 और 12 भी इसमें आ जाएगा, क्यों? क्योंकि केतु जो है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है, 3 6 12 का सब लॉर्ड बना हुआ है। तो केतु ठीक में है। 6 and 12 ऐड हो जाएगा, जो कि ऐड हो डिस्टर्ब जाएगा। मैरिड लाइफ को बताता है, यानी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम होगा उसके साथ साथ ये भी बता रहा है कि विवाह मतलब इसमें हो जाएगी। विवाह होगा हाँ। हाँ, तो मर्क्यूरी की महादशा में विवाह हो जाएगा। होगा। अब क्या है, एक चीज सोचिए, सोचते ये, जैसे
शायद जब आपने चार्ट दिया था उसमें मैंने क्या लिख के सेव किया था, आपने एक बार पहले दिया था ना नीलम जी? दिया था सर। पता नहीं मैंने सेव किया था कि नहीं किया था। आप सेव मुझे मालूम नहीं आपने नहीं किया मालूम, था सर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता है। हाँ, मेरी यदि बेटी का तो किया था आपने, बायोटेक्नोलॉजी करके, बट इसका किया था कि नहीं किया अब था? देखिए है क्या कि जैसे सनी जो है ना वो 11/11 से चालू हुआ है, मतलब इसी महीने हम्म। में 10 दिन पहले। हो हम्म। सकता है कुछ सॉफ्टवेयर में 15 या 20 तारीख भी बताएगा। तो हम्म। मेरा कहना है यदि 1 डेढ़ 2 महीने पहले यदि हम इस कुंडली को देख रहे हो जब शनि की दशा खत्म होने वाली है, 6 महीने पहले हम्म। देख रहे हो, हम्म। तो वहां भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इस शनि की दशा में विवाह होगा या फिर अगले मरक्यूरी में होगा। हम्म। मतलब अभी तो अगले मान लो 24 से चालू है तो 41 तक 17 साल तक अब हम्म। मरक्यूरी ही रहेगी। हम्म। लेकिन यदि ऐसा होता है कि कोई भी एक महादशा अगला 6 महीने हाँ। या 1 साल रहेगा, तो हम्म। क्या इसमें वो इवेंट होगा कि नहीं? होगा यानी क्या? महादशा को फिक्स करना एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। ठीक है, हम्म। तो सबसे पहले जो रिजल्ट होते हैं हम उस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। हम्म। तो रिजल्ट को जब हम एनालाइज करते हैं तब इसमें सैटर्न में भी देखेंगे तो सैटर्न हम्म। प्रॉमिस ऑफ इवेंट दे रहा है 7 CSL है, तो संभावना तो स्ट्रांग है कि ये काम ये कराएगा, इसमें ये घटनाक्रम होगा। क्लियर है? तो जब प्रॉमिस ऑफ इवेंट के द्वारा ये बता रहा है कि ये काम होगा तो इसकी पूरी जो दशा थी उस दशा में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ जी? समझ रहे हैं? तब वहीं जब 1 साल या 2 साल या 5 साल बचा है, उम्र तो शादी वाली इनके मतलब एक तरह से कहें तो बीत रही है, 33 हम्म। या 34 के करीब उम्र हो गया। हाँ सर, नहीं, बीत तो रही इस है। स्थिति में यानी साल 2 साल 3 साल पहले भी कुंडली हमारे पास होती, 5 साल पहले भी आई होती, हम्म। तो शनि की दशा थी और 7 CSL है, अच्छे हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है। इस पॉइंट हम्म। ऑफ व्यू से ये नेगली मतलब इसको नेग्लेक्ट करना लगभग मुश्किल है। हम्म। क्या ये रिजल्ट देने में सक्षम है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो इस जी। पॉइंट को हम जज करने के लिए रूलिंग प्लेनेट का यूज करते हैं। यानी यदि आपकी जो जिस समय जजमेंट कर रहे हैं यदि वो रूलिंग प्लेनेट में मुख्य रूप से यदि ये शनि होता तो ये उस हम्म। रिजल्ट को देने में सक्षम था, हम्म। और यदि नहीं होता तो फिर मुश्किल है। वैसे ये महादशा मर्क्यूरी जो है ना, अब 17 साल का है, तो नॉर्मली जब लंबे समय तक महादशा होती है तो उसमें हम रूलिंग प्लेनेट से महादशा को नहीं देखते हैं कि मतलब क्या ये कराएगा या नहीं कराएगा। मतलब रूलिंग प्लेनेट किस चीज के लिए कि जब आप कंफ्यूजन में हैं तो आपको एक रास्ता दिखाना है। समझ रहे हैं? जैसे कंफ्यूजन तब हो सकती थी जब शनि की दशा 1 2 साल बाकी होती, तो वहां भी ये प्रश्न उठ सकता था कि क्या शनि की दशा में होगा या नहीं होगा। हाउसेज वाइज तो शनि अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो इस हम्म। प्रकार की कंफ्यूजन होती तो आप रूलिंग प्लेनेट का हेल्प लेते। अब ऐसा नहीं कि हर बार आप जो घटनाक्रम निकालना है तो सब में आप देखें कि क्या महादशा रूलिंग प्लेनेट में है या नहीं। ऐसे बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि मर्क्यूरी की महादशा जो है वो इनके लिए फेवरेबल है और इसमें इनका विवाह होगा। अब महादशा के बाद बात आती है अंतरदशा की। हम्म। इस विंशोत्तरी दशा में जब हम देखेंगे तो मर्क्यूरी की महादशा और मर्क्यूरी की अंतरदशा भी है, जो कि अगले साल मार्च 2025 तक है। ठीक है, 16 मार्च 2025 तक। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या, सॉरी, ये मर्क्यूरी की महादशा में मर्क्यूरी की अंतर्दशा यानी जिसको भुक्ति बोलते हैं, ये 10 अप्रैल 2027 तक है। हम्म। तब प्रश्न ये उठता है कि क्या मर्क्यूरी की महादशा में मर्क्यूरी की जो अंतर्दशा है इसमें विवाह होगा कि नहीं। अब इस हम्म। स्थिति में इस अंतर्दशा को सिलेक्ट करने के लिए हमें ये देखना है कि क्या ये रूलिंग प्लेनेट में आया है या नहीं है। हम्म। क्योंकि महादशा के तौर पे भी मर्क्यूरी पॉजिटिव है और अंतर्दशा के तौर पे भी मर्क्यूरी पॉजिटिव है। क्या कहते हैं? तो अब मर्क्यूरी इस रूलिंग प्लेनेट में नहीं है, हम्म। तो हम फर्स्ट स्टेप पे इसको छोड़ देंगे। सेकंड हम्म। पे देखेंगे कि क्या केतु जो है, ये मर्क्यूरी के बाद केतु, ये है 6/4/2028 तक, तो क्या केतु इसके लिए सपोर्टिव है कि नहीं है। हम्म। केतु के बाद वीनस है जो 2031 तक है, सन है जो 2031 तक है, मतलब 31 हम्म। में जाएगा। तो अभी मुख्य रूप से जो हम देखें कि 2027 तक मर्क्यूरी में मर्क्यूरी है और 27 के बाद 28 में केतु है। तो हम ये देखते हैं कि क्या मर्क्यूरी की अंतर्दशा विवाह वाले हाउसेज को दे रहा है। तो जब मर्क्यूरी एज ए महादशा दे रहा है तो मर्क्यूरी एज ए ऐसा नहीं। अंतर्दशा भी देगा। हम्म। मर्क्यूरी के बाद एक केतु आ रहा है, ये केतु विवाह के लिए सपोर्टिव है लेकिन 6 कस्पल सबलॉर्ड है, अनटेनेंटेड होके, अनटेनेंटेड होके है ना, 6 और 12।
तो अनटेनेंटेड होके जब 6 और 12 का रिजल्ट दे रहा है तो उस स्थिति में केतु की अंतर्दशा में मुश्किल लग रहा है कि इसमें ये विवाह करा पाएगा। केतु के बाद आ रहा है वीनस। वीनस जो है वो रिजल्ट दे रहा है 169 का, इसका स्टार लॉर्ड राहु है, 2 5 8 9 10 11 का सब लॉर्ड वीनस है जो 169 का रिजल्ट दे रहा है। वीनस अनटेनेंटेड प्लेनेट है और वो 5 10 11 का रिजल्ट दे रहा है, यानी वीनस में 5 10 11 भी ऐड हो जाएंगे। तो विवाह के लिए जो सपोर्टिव हाउसेज है 5 9 11 वीनस में हो जाएगा, राहु में भी 2 5 9 11 हो जाएगा, और फिर सब लॉर्ड जो वीनस है उसमें 9 11 हो जाएगा। यानी केतु भी, दशा हाँ। के रूप में वीनस जो है वो सपोर्टिव हो रहा है, और वीनस जो है वो अभी के रूलिंग प्लेनेट भी में भी मौजूद है। मून का स्टार लॉर्ड होके वो रूलिंग प्लेनेट के रूप में भी मौजूद है। तो अब ये कहता है ये कॉन्सेप्ट कि अब मर्क्यूरी की महादशा में और वीनस की अंतर्दशा में विवाह होगा। लेकिन मर्क्यूरी की महादशा में वीनस की अंतर्दशा कब आ रही है? ये आ रही है 2028 के बाद, 28 से लेके 31 तक। ठीक है। अब यदि मैं इनको प्रिडिक्शन दे रहा होता उस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा होता तो मैं इस चीज पर अडिग होता। ठीक है। लेकिन अभी चूंकि मैं प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूं इसलिए ये रूलिंग प्लेनेट को अभी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये सही है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब यदि मान लेते हैं हम इसी चीज को कि ये सही है, यानी 2028 का ही समय आ रहा है, तो भले इनका उम्र 34 साल हो गया, 4 साल बाद 38 होगा। क्योंकि एक लेडी मेरे कांटेक्ट में थी, उनका शादी हुआ 43 ईयर्स की उम्र में। कंसल्टेशन वो 2019 से ही अलग अलग चीजों को लेके कंसल्टेशन ले रही थी। तो मैं उनके शादी की जो टाइमिंग से जो अंतर्दशाएं वगैरह निकल रही थी तो मैं उसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा था। मुझे लग रहा था मुश्किल है 4 5 साल बाद होगा, और वहीं करके 38 से 5 साल बाद नहीं हो गया 43। तो अब बात यह है कि कई बार हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, मतलब समय की स्थिति को देखते हुए कि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है तो क्या फिर अब अगले 4 साल तक ऐसा होगा, कहीं ऐसा ना हम प्रिडिक्शन करें हम गलत हो जाए। तो इसी डर को तो जीतना है। गलत हो जाएंगे, हम चीजों को समझेंगे नए तौर पे, नए तरीके से इसको हमें समझना है। समझ रहे हैं? तो उसको लेके मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। मेरा ये कहना है कि यदि आपको वो पॉइंट्स दिख रहे हैं तो अपने स्टैंड आप लीजिए। एक चीज और है, हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे 21 का बर्थ है, 91 का बर्थ है, 34 साल हो गया, 2:13 समय है। 1 से 2 मिनट की पॉसिबिलिटीज हमेशा होती है। तो यदि हम 2:11 इसको कर लेते हैं तो क्या सब लॉट्स बदल रहा है? 2:11 यदि हम करते हैं तब भी 7 का स्पेल सब लॉर्ड सैटर्न ही है। तो अब हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यानी इनका जन्म समय जो 2:13 है उसको 2:13 ही हम कर देंगे। क्लियर है? यानी मैं इसलिए चेक कर रहा था कि यदि सैटर्न के बदल के 7 CSL यदि जुपिटर हो जाता तो चीजें कहीं शायद थोड़ी चेंज होती, मे बी। लेकिन अभी नहीं हुआ तो इसलिए हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ फैक्ट? जी सर। बोले नीलम जी। सर दशा में अगर एक भी हमारा सपोर्टिव हाउस है तो हम उसको ये मानेंगे कि इसमें ये इवेंट हो सकती है, चाहे उसमें नेगेटिव भी हो, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो हम ये मानेंगे कि उसमें पॉसिबिलिटी है होने मैं की। आपको बता रहा हूँ, मानना नहीं मानना चीजों को जब देखेंगे ना तो समझ में आएगा। मेरी जी। वीनस की महादशा है, वीनस में 3 5 10 का रिजल्ट है, हम्म। और मेरी इसी महादशा में शादी हुई है। हम्म। बिना 7 के 7 नहीं है ना, 11 भी नहीं है। हम्म। तो इसलिए सिर्फ मतलब आप ऐसा एजम्पशन की बात नहीं है, अलग अलग चार्ट्स देखिए और समझिए तो आपको पता चलेगा। तो ठीक। सपोर्टिव हाउस होने के बाद ही महादशा के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि महादशा जो है ना वो न्यूट्रल होना चाहिए या निगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। टोटली नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ। जी। तो वो लगभग घटना का रिजल्ट देने में वो सक्षम है। ठीक। क्लियर है? जी। अनम्यूट करके बोलिए नीलम जी। ये सर जो 2:13 PM जो है, हम्म। ये फिर ये कहीं 2:13 रात का तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, कैसे? रात में तो 12 बजे के बाद फिर एएम शुरू हो जाता है। हाँ, वो फिर AM शुरू हो जाता वही, क्योंकि वो 2:13 PM, हाँ, दोपहर का ही है। ये उन्होंने लिख के भेजा है ना वो? हाँ हाँ, लिख के भेज। हाँ तो भेजा तो बस यही है, दोपहर वाला ही है।
रातुलैमियम होता है। ये प्रोसेस यहाँ तक क्लियर हुआ या कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है सर। ठीक है। क्लियर है सर, काफी क्लियर है। यानी प्रॉमिस ऑफ इवेंट देखना है, प्रॉमिस ऑफ इवेंट के बाद आपको दशा में जानी है, उसको जज करना है। दशा जब हो जाए तो फिर अंतर दशा में जाना है। यदि मान ठीक। के चलते हम कि दशा और अंतर दशा क्लियर हो गई तो हमें प्रत्यंतर दशा सेट करना होता है। ठीक है। तो अभी वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मर्क्यूरी की महादशा में अभी हम ये मान के चलें कि वीनस की अंतर दशा में विवाह होगा, तो वीनस की जो अंतर दशा है वो कब है? 28 से लेकर 31 तक। तो इसमें कब होगा? अब इसमें जो अलग अलग अंतर्दशाएं आएंगी, वीनस आएगा, सन आएगा, मतलब 9 ग्रहों का आएगा। तो अब हम्म। इसमें आप जो 5 रूलिंग प्लेनेट यूज करते हैं, तो उस 5 रूलिंग प्लेनेट में देखेंगे तो एक आपका क्या हो गया? एक हो गया शनि, दूसरा हो गया चंद्रमा, तीसरा हो गया वीनस, चौथा हो गया सूर्य। क्लियर हो गया ना? यही 4 है। शनि 2 बार आया तो इसको एक ही बार लिखना है, तो दोबारा हम्म। लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम मर्क्यूरी की महादशा में वीनस को अंतर्दशा को चूज कर चुके हैं, तो अब ये हम्म। वीनस की अंतर्दशा नहीं ली जाएगी। हम्म। अब या तो सन लिया जाएगा, या मून लिया जाएगा, या सैटर्न लिया जाएगा। तो अब सन, मून और सैटर्न जो है हमें ये देखना है कि क्या ये पॉजिटिव है या नहीं। सन पे जब आप आगे देखते हैं, तो सन जो रिजल्ट दिया हुआ है वो रिजल्ट दे रहा है 4 9 का, 7 12 का, 7 12 का। सन के बाद जो मून है वो रिजल्ट दे रहा है 3 5 का, 2 8 11 का, 2 8 11 का। और जो सैटर्न है वो आपके रिजल्ट आपके सामने है। तो अब हमें सैटर्न, मून और सन, सन मून और सैटर्न, इन तीनों में हम किसके साथ जाएंगे? सन जो है, सन में 7 है सर। हाँ, सन में 7th हाउस मौजूद है। और सन का जो स्टार मार्स है, इसकी राशि आपको 7th हाउस में मौजूद है, यानी 7th का वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो सन 7th हाउस में इसकी राशि मौजूद है, यानी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हो रहा है, और 7 नंबर इसमें मौजूद है, आ रहा है। तो मेरा मानना है कि मैं सन के साथ जाऊंगा, यानी मर्क्यूरी की महादशा, वीनस की अंतर्दशा और सन की प्रत्यंतर दशा, इसमें इनकी विवाह होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। क्लियर है? सर प्रत्यंतर जो है फिर ये मतलब अल्टीमेट रिजल्ट के लिए सबके लिए फिर देखना होगा ना, कोई भी मतलब चीज और आपको क्लोज जाना है ना। क्लोज जाना, क्योंकि कई दफा हाँ, एडी तो 2 2 साल की जो बड़ी दशाएं होती हैं उनमें देखिए, एक एक 1 1 1.5 साल की एडी होती है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि सबसे पहले आप किसी भी घटना के लिए आगे आप साल तक पहुंचिए। समझ में आ रहा है कि इस साल में होगा, इस अंतरदशा में होगा। इससे क्या होगा कि यहां तक जब आप पहुंचेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मतलब ये सही हो रहा है। ठीक है। जब वो हो जाए, जब एक बड़ा टाइम स्पेन आपको मिले और वो चीजें आपका सही हो रहा हो, तो फिर धीरे धीरे छोटे पे जाइए। समझ रहे हैं? क्योंकि यही प्रोसेस है। एकाएक आप सोचे कि नहीं हम एकदम टाइम बता दें कि इसी समय ये होगा, इसी महीने में होगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। धीरे धीरे जाइए, कोशिश कीजिए, और वो होगा। अंतरदशा भी आप निकाल ले रहे हैं, तो वो भी एक आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अब उस अंतरदशा जब निकल गया, जैसे ठीक है, बड़े प्लेनेट में जो अंतरदशा होगी वो 2 2 साल 3 3 साल की मिलेगी, तो पहले हम्म। इतना तो कर ले, मतलब 17 18 16 या 20 साल के बीच में, इस पार्टिकुलर 2 या 3 साल में आपका ये काम होगा। वहां तक हम्म। भी आप पहुंच जा रहे हैं तो छोटी अचीवमेंट नहीं है। जब वो हो हम्म। जाए तो कम से कम साल देखिए कि इस साल में होगा कि नहीं होगा। ठीक है। और जब वो निकल जाए तो फिर आगे आपको देखना होगा कि किस महीने में होगा। जब ट्रांजिट पढ़ेंगे तो काफी क्लोज आप चले जाएंगे। वैसे मुझे जहां तक उम्मीद लग रहा है, इस बालिका की शादी अगले साल हो जाएगी, जून या जुलाई तक में। ठीक है। शायद पहले भी मैंने आपको बताया होगा, या नहीं बताया, तभी बता रहा हूँ। तो वो भी एक आपके पास ऑब्जर्वेशन रहेगा कि इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपने पहले भी बोला था सर, आपने शायद ना उस समय जुपिटर के जो इसका रेट्रोग्रेशन है उसके हाँ, हिसाब से भी बोला था हाँ, कि जब उस- जुपिटर का ये जो रेट्रोग्रेशन है हाँ, वो उस खत्म तक। होगा हाँ, तो उस तक पॉसिबिलिटी। उस तक हाँ तब बोला था आपने। हाँ, तो यही चीज है कि मुझे लग रहा है कि संभावना एक बन रही है। बाकी आप बताइएगा कि क्या आपको दिख रहा है, तो वो भी। मैं नॉर्मली ये चीजें इसलिए भी बताता हूँ कि अपना भी तो प्रैक्टिकल होगा ना, यही ना होगा हम फेल होंगे या पास होंगे।
जी फेल होंगे तो पता चलेगा कमी क्या रही, पास होने में लगेगा कि ये भी कॉन्सेप्ट एक काम करता है। मतलब ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ये भी चीजें होती हैं नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए। बाकी रूलिंग प्लैनेट जब आप देखने के लिए बैठेंगे तो श्योर आपको वो गाइड करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि उससे आपको रिजल्ट ना दिखे। क्लियर है? जी एक बार मैंने वो कुंडली बनाई थी, एक लेडी ने कांटेक्ट किया था। मेरे चैनल पे भी आप देखेंगे रूलिंग प्लैनेट्स के ही टाइटल से रिलेटेड। तो उनका अपने हस्बैंड के ट्रांसफर को लेके जानना था। मैंने उनकी जन्म कुंडली देखी, मैंने बोला कि देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनका ट्रांसफर होगा। तब वो बोली कि सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जब गुरु अंतरदशा में आता है, ये आया है मतलब 2 बार उनका पीछे ट्रांसफर हुआ था, तो उस समय गुरु अंतरदशा में था। तो एक बार गुरु प्रत्यंतर में भी था, उन दोनों बार। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो थोड़ा इससे कहीं आपको कुछ समझ में आ जाए तो आप देखिए। मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। मैंने बोला जन्म कुंडली से तो नहीं होगा, आप अपने हस्बैंड से 1 से लेके 249 का नंबर लेके भेजिएगा, उनसे ही पूछिएगा। बोले ठीक है। तो वो नंबर लेके दी। देखने के बाद मैंने 15 फरवरी का समय दिया था, शायद 2022 हो या 2023 हो। मतलब इस साल की बात नहीं है, पीछे का ही होगा। कि इसमें आपका काम हो जाएगा। हो सकता है 22 में उन्होंने दिखाया हो तो मैं 15 फरवरी 23 का उनको टाइमिंग दिया हूँ। मतलब 15 फरवरी ये मुझे कंफर्म याद है, 22 और 23 ईयर को लेके मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये समय मैंने उनको दिया कि इस बीच में आपके हस्बैंड का ट्रांसफर होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिख रही है, प्रश्न कुंडली के आधार पे। क्लियर? हम्म। और उनका जो फीडबैक आया था कि एग्जैक्ट सर 15 तारीख को ही उनका हुआ। जैसे रजनी जी ने कहा था जिसका नौकरी का एक हमने बताया था हाँ 17 या जो 27। एग्जैक्ट 28 मार्च का ही हुआ था हाँ, उनका। तो उसी दिन में। तो इस तरह से क्या है कि रूलिंग प्लेनेट, चूंकि मुझे, मैं उनको वहां कंसल्टेशन दे रहा था और उसी क्वेश्चन का आंसर निकालना था, समझ रहे हैं? मतलब मेरा ये है कि आप रूलिंग प्लेनेट से किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर डाउट में मत रहिए, सेल्फ डाउट नहीं होना। जब एक पे आप अडिग रहेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, बेसिक्स जब आपका क्लियर है, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, वो मिलेगा, उसमें नहीं सोचना। उनका तो जन्म कुंडली से देखा था आपने, क्योंकि क्वेश्चन वाली बात नहीं थी ना। हाँ, जब किसी भी जब आप स्थिति में। सदिश का, हाँ, पढ़ा रहे थे, ट्रांजिट का पढ़ा रहे थे, तब लिया था उनका। तो वही चीजें किसी भी स्थिति में हो, कोई भी हम्म आप इवेंट्स देख रहे हैं, वो चाहे रूलिंग हम्म प्लेनेट के हिसाब से देखते हैं जैसे भी, तो मतलब हम्म, उस पे आप इंटेंशन सही रखते हुए भरोसा कीजिए, तो वो जी आपको रिजल्ट मिलेगा। चाहे वो प्रश्न कुंडली से आप देख रहे हो या रूलिंग प्लेनेट का प्रयोग कर रहे हो, ऐसा होता है। हम्म, क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब आप किसी की कुंडली देखने बैठेंगे, तो आप मतलब उस आपके हाथ में नहीं है डिसीजन, वो नहीं है कि आप कब देंगे। अब एक व्यक्ति ने आज मुझसे 3 बजे का समय लिया था अपने बेटे की कुंडली दिखाने के लिए। तो मैं भी प्रिपेयर था कि मतलब 3 बजे मुझे उनको कंसल्टेशन देना है, मैं उनको कॉल करूंगा या फिर वो कॉल करेंगे, तो मतलब मैं 3 बजे अवेलेबल रहूंगा, ऐसा मेरा माइंडसेट था। ठीक है। ये बात मुझे 1 बजे तक याद थी, मतलब 1 बजे तक मैं क्लियर था कि उनको बात करनी है। 1 बजे के बाद मैं भूल गया वो कैसे किस प्रकार से, जैसे घर का काम हो रही है आपको पता ही है, तो कई बार आना जाना, या उसी में कभी वो ठेकेदार है उसका कॉल आ गया, तो ऐसे ही हुआ है। उसको कल क्या करना था उस चीज के बारे में बात करनी थी और मैं उसमें थोड़ा चला गया। 5 बजे मैंने उनका मैसेज देखा कि सर हम लोग कल बात करेंगे, ऐसा। अब सोचिए, मैं मतलब प्रिपेयर था कि 3 बजे मैं उनको देखूंगा, बताऊंगा टाइम अपने तरफ से। अचानक से उसका कॉल आना, बीच में उनका कोई कॉल नहीं आया, वो खुद ही 5 बजे उनका मैसेज देखता हूँ कि सर कल बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कुंडली देखना है, तो वो आप कुछ भी प्लानिंग कर लें, कई चीजें अपने आप वो उस समय पे आपको लेके चला जाएगा। अब उस समय, जैसे कल सपोज मैं उनकी कुंडली देखता हूँ, तो जब मेरी उनसे बातचीत होगी, तो उस समय के जो, चाहे टाइम चार्ट यानी तुरंत की हम कुंडली लें या रूलिंग प्लेनेट लें, वो मुझे निश्चित तौर पे गाइड करेगा जहां भी कंफ्यूजन वाली स्टेट होगी, वहां से निकलने में और उनको आंसर करने में। तो ये भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हम इस टाइम बैठेंगे या ये हम सोचा है तो ये ऐसा ही रूलिंग प्लेनेट होगा। ये हमारे सोचने से नहीं हो सकता, नहीं चेंज होगा। तो इसलिए आप चाहे प्रश्न कुंडली बना रहे हो, चाहे जन्म कुंडली बना रहे हो, वो काम करती है। ऐसे ही जो इलेक्शन को लेके मेरे दिमाग में, जब अभी जो लोकसभा वाली इलेक्शन हुई ना, नॉर्मली मैं ये सब प्रोडिक्शन नहीं करता हूँ, ऐसे ही बैठा था तो अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि देखते हैं। मेरा बेटा है वो खेल रहा था और ऐसे ही मैं उसके साथ बैठा था, तो तुरंत ही मैंने कुंडली बना ली। मेरे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 240 से 255 सीट था।
मैंने सोचा बेकार है, लग रहा है गलत हो गया, बीजेपी तो 350 इस बार आने वाली है। समझ रहे हैं, जैसे जो चीजें थी मैंने एक दो बार उसको चेक किया, फिर कहा कि नहीं, लग रहा है गलत है, इस समय हो सकता है, क्योंकि ना मैं पार्टी में हूं ना मेरी पार्टी है, ऐसा कुछ तो है नहीं, वो गलत हो जाएगी। जब इलेक्शन आया, रिजल्ट आया, तो देखिए 241 सीट थी। मतलब जो आपकी कॉन्सेप्ट है उस पर अडिग रहे, भले हमको भरोसा नहीं हुआ, समझ रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस को देखते हुए लग तो रहा था कि बीजेपी 400 प्लस जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये चीजें जब आप सही, आपका क्वेश्चन होगा, कंसर्न सही होगा, तो आपको वो गाइडेंस मिलेगा, वो चीजें समझ में आएंगी कि क्या होना है पीछे, या आपसे नंबर ऐसे तक कैसे पीछे। पहुंच जाते हैं? क्या? जैसे आपने कहा ना कि आपने नंबर भी किया, या जैसे किसी को कि मेरे कितने परसेंट मार्क्स आएंगे। हाँ, वो आगे हम रूलिंग प्लैनेट्स में ही पढ़ेंगे, जब मैं आपको अच्छा, बताऊंगा। तो वो ऑप्शन ठीक। थ्योरी के द्वारा आगे वो मिलेगा, वहां से आप समझ आएंगे। तो वो ओके। चीजें भी होती हैं, लेकिन सही क्वेश्चन हो। अब जैसे आपसे दो बैच पीछे एक संजीव जी हैं, उन्होंने एक कुंडली दिखाई। वो कुंडली शायद हम मई में देख रहे थे या अप्रैल में, ऐसे क्लास में, मैरिज का ही था। मैंने कहा अरे अगले इसमें 2-3 महीने में शादी होने की संभावना इसकी दिख रही है। बोले सर कोई बातचीत ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला नहीं है, देखा जाएगा, गलत होंगे होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी तो यही बता रही है। और उसकी शादी हो गई जून या जुलाई में। मैं सितंबर तक में था कि सितंबर तक इसकी हो जानी है। समझ रहे, अप्रैल या मई में मैं कुंडली देख रहा था। तो उनका ये था बच्चा तो अभी कनाडा में है, इसको इंडिया में इसके सभी पेरेंट्स रहते हैं, तो विवाह वहीं होना है। लेकिन हुआ ऐसा, क्या बना कि लड़की भी कनाडा में पढ़ती थी, इनकी अपनी बातचीत हुई और तुरंत से सारी चीजें सेट हुई, 2 महीने में हो गया। ठीक है। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे आपने कोई निष्कर्ष निकाला, तो सही हो या गलत हो उस पे मत जाइए, आप अडिग रहिए, टिके रहिए कि ये कॉन्सेप्ट है, हमें इस पे रहना है। ये चीज सिंपल दिमाग में रखना है। क्लियर? जी। चलिए, तो ये था टाइमिंग ऑफ इवेंट रूलिंग प्लैनेट्स की हेल्प से। चलिए, अभी हम रूलिंग प्लैनेट से जो है वो ऑप्शन थ्योरी को देखेंगे। ऑप्शन थ्योरी में क्या होता है, जैसे वहीं मैंने जो सीटों के बारे में बात की इलेक्शन का लेके, अब इलेक्शन का लेके है क्या, कोई भी इलेक्शन चल रही है, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो या केंद्र सरकार वाली हो, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, तो उसमें क्या करना है आपको अपनी तरफ से। जैसे कि उम्मीद कीजिए, मतलब लोकसभा की इलेक्शन है, तो उस लोकसभा के इलेक्शन में 543 टोटल सीट होता है। तो उस 543 में अब तक का जो इतिहास रहा है, उसमें एक बार शायद राजीव गांधी के समय में 400 800 ऐसे सीटें। कुछ सीटें आई थी, नहीं? हाँ जी। और बीजेपी एनडीए जो थी पिछले बार 336 या 37 सीटें थी। जी। एक उम्मीद मान के हम ले लेते हैं कि जो भी बीजेपी या कांग्रेस हो, मतलब एक सीट को, कि इसमें बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, ऐसा हम्म। आपने एक पैरामीटर रख लिया कि 200 से 250 सीटें, 250 से 300 सीट, 300 से 350, यानी 50-50 का गैप मान के 20-20 हम्म। का भी आप कर सकते हैं, 10-10 का भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हम्म। ठीक है। तब सपोज कीजिए कि आपने एक 4 ऑप्शन रखे बीजेपी के इलेक्शन में जीतने का। ऑप्शन हम्म। नंबर 1 क्या है, 250 से 300, हम्म। या 250 से 275। दूसरा ऑप्शन, या 200 से भी आप चालू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम्म। नंबर ऑप्शन है 276 से 200-300। ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन है 301 से लेके 325। और 4 नंबर ऑप्शन है अबव 325। आप इसको 5-6-7 ऑप्शन तक भी ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ा मतलब हम्म। अंतर नहीं है। हम्म। ये आपने ऑप्शन ले लिया, ऐसे ही आप ऑप्शन, जैसे किसी को जानना हो कि मेरे एग्जाम में कितने परसेंट नंबर आएंगे, तो आपने हम्म। ऑप्शन ले लिया। 60 से 70% में ऑप्शन 1, 70 से 80 में 2, 80 से 90 में 3, 90 से ऊपर 4, ऐसे। या पांच हम्म। पांच का बना लिया, 60 से 65 का ऑप्शन 1, 66 से 70 का 2, 71 से 75 का 3, इस तरह से आप ऑप्शन बना लेंगे। क्लियर? किसी शादी में कितने लोग आएंगे, तो उसमें भी ऑप्शन बना लीजिए।
ऑप्शन नंबर 1 में 50 से 75 आदमी, 75 से 100 आदमी, 76 से 101 से 125 आदमी। समझ में आ रहा है? जी मतलब ये जी। ऑप्शन थ्योरी मल्टीपल तरीकों से आप यूज कर सकते हैं। इस महीने में मेरे पास कितने पैसे आएंगे, तो जैसे नॉर्मली आप महीने का 50,000 रुपया कमा रहे हैं, मतलब आ रहा है कहीं से, फिक्स सैलरी की बात नहीं हो रही है। मतलब इस तरह से आप बिजनेस या सर्विसेज कुछ ऐसा जनरेट करते हैं और उससे आपको पैसे आते हैं। तो नॉर्मली आपको एक अनुमान है कि आप 45 से 50,000 महीना कमाते हैं। तो अब किसी एक महीने का आपको जानना हो तो आपने ऑप्शन थ्योरी से ऑप्शन 1 में कर लिया 45 से 50, 2 में कर लिया 50 से 55, 3 में कर लिया 55 से 60। नहीं, मतलब जितना आ रहा हो ना एक वैलिड रखेंगे। वैसा नहीं है कि आप महीने का 50-60 हजार रुपया कमा रहे हो और प्रश्न कुंडली बना लिया कि अगले महीने में मैं 5 से 6 लाख का ऑप्शन 1 कर लेते हैं, 602 का, 100 से 10 का ऑप्शन 2 कर लेते थे। मतलब ये मूर्खता होगी। हम्म। मतलब जो चीजें है ही नहीं आपके पास, अब उसको करने का कोई मतलब है? रीजनेबल ऑप्शन है। हाँ, जो है उस हिसाब से तो आपको हम्म चीजें समझ में आएंगी। अब यही है, इलेक्शन का ही है। अब हम्म। 543 सीट है, अब ऑप्शन में आप रख दो 600 सीट से। पहला ही हाँ तो ऑप्शन, ऑप्शन 1 600 से 650, 2 रख दो 650 से 700। अरे क्या मतलब है इसका? कोई रिलेवेंस नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ऑप्शन थ्योरी में आप क्या करेंगे कि जो भी प्लैनेट्स इस रूलिंग प्लैनेट में आए रहेंगे इनकी राशियों को नोट करेंगे। जैसे अभी के रूलिंग प्लेनेट को आप नोट करें तो ये रूलिंग प्लेनेट होता है सैटर्न। सैटर्न की राशि होती है 10 और 11 नंबर। हम्म तो 10 और 11 का टोटल कर दें कितना होगा? 21। हम्म दूसरा रूलिंग प्लेनेट है सन और इसकी राशि होती है 5, 5 नंबर। हम्म। तीसरा रूलिंग प्लेनेट है वीनस। वीनस की राशि कितनी होती है? 9 नंबर, 2 और 7। उसके बाद है मून। हम्म। कितना होता है? 4। चार। यानी जितने भी प्लैनेट्स आए रहेंगे उनके राशियों का हम लिख लेना है टोटल। जैसे हम्म जुपिटर होता है तो जुपिटर का राशि 12 और 9 नंबर होता है तो 21 हो जाता है। यदि हम्म। मर्क्यूरी होता है तो मर्क्यूरी का कितना होता है? 9 और 3, 6 और 3 तो 9 नंबर होता है। 6 और 3। तीन और छह। यदि राहु और केतु होते तो क्या करते? या तो उनको छोड़ ये दीजिए या फिर वो जिनकी राशि में होते हैं उसका नंबर लिख उसका लीजिए। नाम। हम्म। ओके। अब टोटल यहाँ करेंगे तो कितना होगा? 21 और 30 और 5 35 और 4 39। 40, 39। हम्म। या फिर 39 ही रखिए। ठीक है। अब इस 39 को जितने ऑप्शन है, मतलब राशियों का जो टोटल होगा ना, हम्म। उस टोटल से, जैसे यहाँ पे कितना आया है राशियों को, टोटल में जितने ऑप्शन है उससे हमें डिवाइड करना होता है। बस तो चार आपके ऑप्शन पास है। 4 ऑप्शन है। और हाँ। 39 तो डिवाइड बाई थर्टी चार। नाइन डिवाइडेड बाई 4, हम्म। तो 9 बार में क्या होगा? 36 होगा, यानी रिमाइंडर 3 बचेगा। हम्म। तो जितना रिमाइंडर यानी शेष बचता है वो वाला ऑप्शन आपका होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है। ओके। यानी ऑप्शन, यदि यदि रिमाइंडर शेष में 1 होता है तो ऑप्शन 1, हम्म। शेष में 2 बचता है तो ऑप्शन 2, शेष में 3 बचता है तो ऑप्शन 3, 4 बचेगा तो ऑप्शन 4। मतलब जितने आपके ऑप्शन रहेंगे तो जो तो आपका सर, शेष होगा, रिमाइंडर होगा, वो आपका आंसर होगा। और अगर फुली डिविजिबल हुआ, जीरो होगा तो सर? हाँ, और यदि 0 हो गया तो ऑप्शन 1 होगा। ओके। क्लियर है? 0 पे कभी ऑप्शन 1 भी सही होता है, कभी लास्ट ऑप्शन भी सही होता है। अच्छा। तो 0 वाला में थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करके देख लीजिए अपना, आपके साथ क्या है। ओके। सर ये जो हमने चार्ट, उस समय हम होरारी चार्ट बनाएंगे या उस समय हाँ, पे ट्रांजिट चार्ट बनाएंगे? नहीं नहीं, होरारी चार्ट बनाएंगे तो वही ट्रांजिट चार्ट, रूलिंग प्लेनेट तो वही हाँ आएगा ना। हाँ। और उसमें सर हम अपना जो नंबर्स लेंगे वो अपने पसंद का कोई लेंगे या जस्ट वैसे बना लेंगे? क्या लेंगे? जो 1 से 249 नहीं, तक उसका नंबर है। नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे हाँ, तुरंत की कुंडली बना लीजिए बना लीजिए। ओके ठीक है। और उस समय के रूलिंग प्लैनेट्स को देख लीजिए। हम्म। क्लियर है? तो सर ये जैसे कि हमारे पास ऑप्शंस, बहुत सारी ऑप्शंस में से एक चुनना है किसी भी चीज का, एक चुनना है उसके या लिए फिर ये। ऐसे क्वेश्चन है जिसको ऑप्शन के द्वारा ही आप दे सकते हैं? हाँ ऑप्शंस के द्वारा ही दे दूसरा कोई सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास उसका आंसर करने का, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन भी ले सकते हैं अगर यस हाँ, नो वाला क्वेश्चन हो तो, कि हाँ वो भी, ऑप्शन। हाँ वो भी कर सकते हैं कि ऑप्शन 1 में यस, 2 में नो। हाँ जी। समझ में आ रहा है? अच्छा यस नो ऐसे करके ले सकते हैं, दो वैसे ऑप्शन भी कर यस और नो। सकते हैं। तो 2 वाले ऑप्शन में अच्छा, जीरो जो है ना वो लास्ट वाले को ही बताता है। हम्म। जीरो लास्ट वाले को बताता है। हाँ, 2 ऑप्शन में।
मतलब यदि रिमाइंडर एक आया तो एक नंबर, और हम्म। दो आया तो दूसरा। लेकिन कई बार दो ऑप्शन है ना, तो शेष दो होगा ही नहीं, नहीं होगा। बचेगा ही नहीं ना, दो से तो कट ही जाएगा। कट गया। तो उस केस में आप जीरो को यदि पहला मानेंगे तो हर केस में पहला ही सही होगा। हम्म। नहीं, क्योंकि जीरो आए तब भी ऑप्शन वन, और वन आए तब भी ऑप्शन वन, तो दूसरा कब होगा? दो ऑप्शन में कभी नहीं होगा। इसीलिए वन आने पे शेष यदि एक बचता है तो पहला ऑप्शन सही होगा, और जीरो बचता है तो लास्ट वाला यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। बट ये सर बहुत मतलब क्या तुक्का टाइप नहीं है सर ये तुक्का? क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे है इसमें क्वेश्चन पे? सब तो पॉसिबिलिटीज पे ही काम हो रही है ना, तो एक पॉसिबिलिटीज नहीं लगाई जा रही है, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि अब वो आपको कोई कान में कहे कि हाँ चलो इस समय बीजेपी की 242 सीटें आ रही हैं, आपको यहीं बोल देना है। अब उतना एक्यूरेट कहाँ से आएगा ये बताइए? हाँ ये वही। तो लगेगा ना। अब 240 सीट है, आप 230 बोले होते तब भी आप करीब है, 250 बोले होते तब भी आप करीब है। करीब है। मतलब 30 से 50 में आप बोला तो आप एकदम नियर टू हम्म। एक्यूरेट ही मानिए, आप एक्यूरेट ही हैं। 230 से नीचे मतलब 20-30 के बीच में है तो चलो, मतलब करीब तक पहुंच गए। पहुंच गए। या 60 तक है तब भी करीब तक पहुंच गए। अब 260 से कोई ऊपर होता, 70-75 होता है, इधर हम्म। आपको 190-95 होता, तो लगता है कि ना ये थोड़ा सा तुक्का मारा हुआ है। अब वो आदमी क्रेडिट नहीं ले सकता, समझ रहे हैं? 10 ऊपर 10 नीचे ये आदमी क्रेडिट ले सकता है कि हाँ इन्होंने सही किया, मेहनत की। हम्म। 10 और ज्यादा 20-20 भी रहेगा तो लगेगा चलो नजदीक तक पहुंचे, कहीं एक दो पॉइंट आपका मिस हो गया। अब उससे ज्यादा का अंतर है तो कोई मतलब ही नहीं है, हम्म। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे चीजें तो ये भी क्लियर होती जाएंगी। ये कुछ नहीं है, जस्ट जेन्युइन क्वेश्चन हो, इंटेंशन सही हो तो ये आंसर देता है। देता है। क्लियर है? हम्म। जी। बोलिए रजनी जी, कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर। इसको सर मतलब वैसे ही अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ ऑप्शंस करके अपने आप ही इसको करके देखना शुरू कर सकते हैं, मतलब उसमें हाँ, ट्राई कर कुछ सकते जेन्युइन हैं। क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो उसको करके देख सकते हैं, क्यों नहीं देख? करके देख सकते हैं उसमें। हाँ, जो जेन्युइन क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो उसको देखिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं, बिना देखे थोड़ी संभव है कि होगा। हम्म। सर जैसे जिन चीजों के लिए हाउस मतलब है फिक्स, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये वॉच मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको हम ऑप्शन थ्योरी से नहीं देखेंगे ना, तो उसको हाउस से उसको भी देखेंगे। ट्राई करके देख लीजिए, ऑप्शन वन मिलेगा, ऑप्शन टू नहीं मिलेगा, तो उसको क्लियर आपको रखना पड़ेगा कि एक हाँ नंबर जी। ऑप्शन में क्या रख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो उसको भी चेक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ओके। ट्राई करना है। हम्म। मेहनत जैसे करेंगे तो ही ना धीरे धीरे समझ में आएगी कि आप सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। जी। तो आपके अपने जेन्युइन क्वेरी आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उसको बना के देखिए, चेक कीजिए, करना ठीक। चाहिए आपको। ठीक। ठीक। देखिए इतना ये भी आप मान के चलिए कि अगले 6 महीने में आपको ज्योतिष बनने वाले नहीं है। जब नहीं तक आप वो तो 100, खैर सर। 150, 200 कुंडली आप नहीं हाँ देखेंगे ठीक है। तब तक बिना चीजें प्रैक्टिस क्लियर करके। नहीं हो सकती हैं, इतना तो निश्चित है। तो मेरा यही मानना है कि बैठ के आराम करके जो अगला 6 महीने 1 साल आप समय गुजारेंगे, उससे बढ़िया है ना कि आप ये प्रैक्टिस करते हुए गुजारें। करते हैं। क्योंकि हम्म। अभी जितनी जो बातें मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, एक इसका पीछे रीजन ये है कि उतनी चीजें समय गुजरा है, उतनी हम्म। कुंडलियां सामने से निकली हैं, फेलियर्स भी आए हैं, तो उसके बाद ये चीजें हुई हैं, निकल के आई, समझ रहे हैं? तो मैंने 2018 या 19 में कुंडली देखी शादी के लिए, और उस आदमी का जन्म 87 या 86 का था। अब हम्म। 2018 में आप देख रहे हो जो कि ऑलरेडी 30 साल पूरा हो गया है। कुछ और। नहीं, 30-31 साल है। अब उस बीच में जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो मुझे लग रहा था 21 या 22 के बाद ही होगा। अब उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि अरे रिश्ते आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ है, किससे हम देखें बात करें। अब वो उनका इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं, मुझे लगा कि हो जाएगा, मैंने उनसे नहीं बोली, मैंने बोला हाँ संभावना तो दिख रही है, विवाह हो जाना चाहिए। विवाह नहीं हुआ। 18 में नहीं हुआ, 19 नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ, समझ रहे हैं? तो अब क्या हुआ कि वो कॉन्फिडेंस नहीं थे, हम नहीं बताया तो उनके नज़र में ये ना रे कुछ नहीं आता, ऐसे में बताया कुछ हुआ नहीं। हम्म। बात क्लियर? अब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, लग तो ये रहा था कि भाई मैरिजेबल एज है, 31 साल उम्र हो गई है, और इनका ये कहना है कि रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं।
हम्म। मैं हो सकता है मैं ही गलत हूँ, ये लोग सही है। दिमाग में नहीं आएगी ना, तो इस बेस पे मैंने कह दिया हाँ होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब समझ में आता है कि अब क्लियर होती है, नहीं भले हम गलत हो जाएं, जो क्लियर दिख रहा है ना उस पर अड़िग रहेंगे। ऐसा है तो है, हम्म। इस पे रहिए, वो क्लियर रहिए। तो उसके पीछे में नहीं जाना कि ना गलत हो जाए। गलत होगा तो होगा, देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको एक बताई थी अपनी दोस्त की, जो चीनी मिल में लगने का 25 नवंबर तक का मैंने उसको डेट दिया है। आज 23 हो गए, 2 दिन और है। दो हम्म। दिन पहले मैंने उससे पूछा भी कि शुगर मिल में क्या नौकरी तुमको तुम्हारी लगी। तो बोला नहीं अब तक तो नहीं लगी। मैंने बोला ठीक है, जैसा हो बताना। फेल हो जाएंगे तो भी देखेंगे क्यों हुए, हम्म। पास हो जाएंगे तो लगेगा कि कैसे किस प्रकार से। तो अब ये चीज दिमाग में होना चाहिए। मतलब मुझे लगा कि इसकी नौकरी होगी, और टाइमिंग भी मैंने एक वहां पे 25 नवंबर का रखी। देखिए क्या होता है। अब ये दिमाग में आया नहीं, अरे गलत हो जाएगा तो क्या सोचेगा क्या कहेगा, अरे क्या सोचना है क्या कहना है। वहां तो आप मुखौटा ओढ़ के बैठे रहेंगे तब ना, मतलब आप ये अपने आप को भगवान की तरह रिप्रेजेंट करें, नहीं हम सब जानते हैं सर्वज्ञ इस प्रकार से, तो प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, तो वही हम्म। प्रैक्टिकल अप्रोच आप सीखिए देखिए, क्योंकि अब आपका कोर्स ऑलमोस्ट समाप्त होने के कगार पे है। तो अब क्या है कि अब यही चीजें अप्रोच आपको सीखनी है। क्योंकि आप 12 भाव प्रॉमिस ऑफ इवेंट पढ़ चुके, आप दशा अंतर्दशा पढ़ चुके, टाइमिंग ऑफ इवेंट में आप देख रहे हैं रूलिंग प्लैनेट्स। अब रूलिंग प्लैनेट्स के बाद ट्रांजिट है, और फिर जब ट्रांजिट पढ़ लेंगे तो फिर एक साथ अब इसका रूलिंग प्लैनेट है, मतलब ये टाइमिंग ऑफ इवेंट है कि किस प्रकार से। तो बस एक टॉपिक आप हटा दीजिए तो सब आपका कवर हो चुका है। अब आपको अलग अलग तरीके से इसको यूज करना है, अलग अलग एक टॉपिक पे नॉर्मली। मतलब एक साल का हम टाइम स्पेन लेके चलें तो हर एक टॉपिक पे कम से कम 100 कुंडलियां आपको देखनी है। मतलब वो कुछ भी या समझ में आए या ना आए, आपका कितना सही होता है उस पर नहीं जाना। मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड हर एक हाउस ही मान लीजिए, यानी 12 भाव से रिलेटेड जो है, तो प्रत्येक भाव, पहला भाव यानी हेल्थ वाले मैटर से रिलेटेड 100 कुंडलियां, धन से रिलेटेड मैटर की, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड मैटर की, इस प्रकार से। तो जब उतने प्रकार के लोगों का कुंडलियां देखेंगे ना, तो वो भी आपका एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन होता है ना, कि ये किसकी कुंडली में क्या दिख रहा है और क्यों ये चीजें इसके साथ हैं, किस प्रकार से। नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये भी बार बार मैं जैसे जैसे मैंने और अलग अलग आपको पॉइंट्स बताए, जैसे आज वो हेल्थ वाले में वास्तु का फैक्टर बताया, तो ये भी रीजन जब आप देखते रहेंगे ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। मतलब सारे पॉइंट्स एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड नहीं होते हैं, कुछ चीजें उससे अलग भी होती हैं। तो ये ऐसा क्यों है, ये भी आपको समझ में आएगा। मतलब पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी पे कभी नहीं जाना। आपको प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आया, आप क्लियरली ना बोल दीजिए कि हाँ हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम्म। बाकी क्या रीजन होगा उसके बाद समझेंगे। नहीं, जी। ये चीज है रूलिंग प्लैनेट्स। आप जितने भी क्वेश्चंस हैं पीछे भी क्लास में आप पढ़े हैं, और आज भी आपने पढ़ा, बस इसको प्रैक्टिस करके देखिए। और आगे पढ़ाएं, आज रहने दें इतना, बोलिए। ठीक है सर, अभी इसको प्रैक्टिस करेंगे आज के प्रैक्टिस तो टॉपिक करना ही को। पड़ेगा ना, बिना हाँ, प्रैक्टिस का नहीं होगा। ये क्योंकि बिल्कुल नया है ना सर, बार बार अभी तो इसी को 2-3 दफा हाँ, देखना पड़ेगा। वो तो आएगा होगा। हम्म। कुछ ठीक है क्वेश्चन सर, आज पूछना के है तो लिए पूछ ना सर। लीजिए। रजनी जी, आपको कोई क्वेश्चन है? सर एक चाइल्ड बर्थ के लिए मैंने एक कुंडली देखना चाह रही थी मैं। हम्म। अ, क्या मतलब उसमें जानना था आपको? उसमें जो आ रहे हैं ना, मतलब मैं उसको प्रोसेस को ही एक बार पूरे प्रोसेस को करके ये देखना चाह रहे थे कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन ठीक है, इसी तरह से करना है ना उसको, कुंडली को इसी तरह से देखना है। जैसे एक जो बर्थ डिटेल है वो है। लेडीज का बोलिए। हाँ जी, लेडीज का ही बोल रहे हैं सर। डेट ऑफ बर्थ है सर 10 एक अगस्त मिनट। 1997।